हेलो। हेलो। हाँ जी प्रणाम विधायक जी। जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अमित पंडित बोल रहे हैं सर। ये है सवाल सर आपसे कि हाँ, नीतीश कुमार जी झंडा तोलन किए थे 15 अगस्त के दिन कल। उन्होंने अपने बयानों में कहा है 10 लाख के बदले हम 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे जो युवा बेरोजगार हैं पढ़े लिखे नौजवान को। इस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर कटिहार की जनता जानना चाहती है और आप जब भी बोलते हैं तो सभी लोग सुनना पसंद करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं और उनकी घोषणा को तो स्वागत करना चाहिए, जी लेकिन फिर भी इससे पहले जातीय गणना का उन्होंने जी है कि 94 लाख परिवार जो महज 6,000 रुपया मासिक आमदनी पर जीते हैं, उन परिवारों को रोजी रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपये ब्याज मुक्त मदद की जाएगी। जी तो हम लोगों ने कहा, हमारी पार्टी ने कही, हक दो वादा निभाओ। ये जो गरीबों का हक है और आपने 94 लाख परिवार को चिन्हित किया, जी हाँ। तो आप गारंटी कीजिए और 2-2 लाख रुपया उन परिवारों को दीजिए। जो गरीब हैं, जो आपने निस्सहाय गरीब को चुना है उनको जो 2-2 लाख गरीब रुपया। आप हाँ ही ने चिन्हित किया है बिहार की जातीय गणना के आधार पर। जी ऐसी हालत में अड़चन ये आती है कि सीओ कार्यालय से जी हाँ 72,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है। बिल्कुल। तो जब आपने चिन्हित कर ही दिया है कि 94 लाख परिवार 6,000 रुपया मासिक आमदनी से नीचे की आमदनी से जीवन निर्वहन करते हैं, तो इन परिवारों की सूची गजट के जरिए डिक्लेयर कर दिया जाए। जी बिल्कुल, ये मांग है क्योंकि आपकी कि अंचल हाँ। कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, जी हाँ। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 10 से 20-20 हजार रुपये का घूस लिया जाता है अच्छा। और किसी को भी बिना घूस लिए आय प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। जी हाँ। और म्यूटेशन में क्या समस्या है? इसमें भी कुछ है क्या? म्यूटेशन की बड़ी समस्या, उसका बाइट बाद में लीजिए आप। हाँ, अच्छा ठीक है, तो ये आपने बताया जी, और हक बताए। हक दो वादा निभाओ और 12 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो आपने वादा और सरकारी घोषणा नौकरी, किया। रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी उन्होंने कहा है पढ़े लिखे नौजवान को 10 लाख से बढ़ाकर हम 12 लाख देंगे। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं सुशासन बाबू, उन्होंने कहा है। ठीक है, स्वागत करते हैं। ये सब जुमलेबाजी ना साबित हो जी कि जुमलेबाज की सरकार के साथ आपका समझौता है। अच्छा। ऐसा ना हो कि उसका असर आप पर भी पड़ जाए जी और आपकी घोषणाएं भी जुमलेबाजी साबित हो। इसलिए भाकपा माले ने घोषणा की, अगले 4 महीने तक हम लोगों ने अभियान चलाने का पहल शुरू किया है कि हक दो वादा निभाओ, 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया की मदद करो, साथ साथ 12 लाख बेरोजगारों को रोजगार दो, चलिए। वरना हाँ। बड़े पैमाने पर आपका विरोध होगा। आपकी जुमलेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी किसी भी कीमत पर। अच्छा सर, आप सदन में रहते हैं, बड़ा सवाल ये है SC ST पे एक एक्ट जो आया है सर अभी सुप्रीम कोर्ट, उनका कहना था कि क्रीम लेयर और 21 तारीख को भारत बंद है, शायद वो लोग अपने कर रहे हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पे सर इसको कैसे देखते हैं आप? इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? बड़ा आरक्षण तबका। का मुद्दा इस जी रूप में देखते हैं कि 21 तारीख को ST SC के जरिए जो पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसका हम लोग दिलोजान से समर्थन करते हैं। आपकी अपनी पार्टी समर्थन करती है? जी, और पूरी ताकत से जनता को लेके हम्म। हम उसका समर्थन करने के लिए सड़क पर उतरेंगे हाँ और भारत बंद करने का पहल हम लोग जनता से भी आग्रह करते हैं कि उस दिन आप लोग जो है ट्रेन में बस में दूर का सफर ना करें, ताकि आपको दिक्कत हो
शांतिपूर्ण तरीके से कहते हैं। आप सुनिए, पहले बीच बीच में टोकते हैं आप। सर हाँ जी। ST SC के जो आरक्षण का सवाल है, अभी तक ये अनटचेबिलिटी के सवाल पर है। ये सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या नहीं है। जी। और आजादी के इतने सालों के बाद कितने परिवार क्रीमिलियर हो गए होंगे। जी। जिस ST SC को 3000 वर्षों से लेकर पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार था ही नहीं। जी हाँ। ये अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा हमें दिया। जी। और इस 72 साल में हम कितना आगे बढ़ पाए, ये विचारणीय विषय है। जी बिल्कुल। और जिन लोगों ने शिक्षा का वो बपोती बना लिया हजारों साल से, उनसे मुकाबला करने का जो इन लोगों ने चुनौती रखी है, उस चुनौती को तभी हम कबूल कर सकते हैं जबकि आरक्षण जो बिहार सरकार ने जातीय गणना के बाद 65% देने का वादा किया और घोषणा किया, लेकिन आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने की तकनीकी कठिनाई के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और एक मशवरा दिया है। वो कोई वर्डिक्ट नहीं है कि आप 50% आरक्षण के बीच में ही ST SC के भाइयों को क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का सवाल उठा सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। जी ये गैर जरूरी है और गैर वाजिब है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा सर, इनका विरोध करते हैं। अच्छा, क्या लगता है सर आपको, भाजपा जो है आरक्षण का मतलब क्या है उसका, उसके बारे में थोड़ा सा भाजपा आरक्षण विरोधी है, ये मनोवाद को लागू करना चाहती है। अच्छा जी, भाजपा आरक्षण विरोधी है। भाजपा की सरकार है यहाँ और भाजपा और बिहार विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव से जातीय गणना हुई है और आरक्षण के प्रति, ST SC के प्रति अगर संवेदनशील है भाजपा, तो केंद्र में उनकी सरकार है, उन्हें क्यों नहीं सिफारिश करती है कि भाई इसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। जी 9वीं अनुसूची में। हेलो। और 1% आरक्षण अपनी जनता को देगी। जी हाँ सर। और आप भी जातीय गणना करके पूरे देश में इसे लागू कीजिए और वंचितों का उत्थान का जो ईमानदार जो कोशिश होती है उसको साबित कीजिए। जी बिल्कुल सर। एक और सवाल है आपसे सर, अंतिम सवाल है, सरकारी कर्मचारी से आपसे पूछना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारियों ने कहा था कि इतने विधायक जी से जरूर पूछिएगा आप, तो हम ये पूछना चाहते हैं सर, विधायक को और सांसदों को पेंशन मिलता है तो सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलता है, तो आपका क्या कहना है, पेंशन उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? भाई विधायक, हम तो उनको पेंशन लागू करने के लिए हम तो आंदोलन कर रहे हैं। हम तो पुरानी पेंशन लागू हो, जब उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की, मशक्कत किया, उसके बाद 7 वर्ष के ऊपर आयु के बाद श्रम करने की क्षमता उनकी समाप्त हो जाती है, तो सम्मानजनक पेंशन पाने का अधिकार तो उसको है ही। ये लागू किया जाना चाहिए और हमारे कर्मचारी भाइयों को सोचना चाहिए कि पुराना पेंशन व्यवस्था की समाप्ति अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की है। फिर भी हमारे बहुत साथी लोग हैं अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी को समर्थन करते हैं। जी, लेकिन मध्य प्रदेश में OPS लागू हो गया है सर, ऑल पेंशन स्कीम चालू है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जैसे वहाँ पे मध्य प्रदेश में लागू है, तो बिहार में सर क्या कुछ लग रहा है सर? नीतीश कुमार जी क्या लागू करे सरकार? हम लोगों ने इस पर दबाव डाला है और बिहार सभा में, विधानसभा हम लोगों ने सवाल भी उठाया। आने वाला दिन में भी इसको मुद्दा हम लोग बनाएंगे और बिहार प्रदेश वाइज इसका मुद्दा बनेगा। जी, और एक सवाल सर, लास्ट है, अंतिम सर सवाल था ही, लेकिन युवा के प्रति, हम युवा हैं, पढ़े लिखे नौजवान इंजीनियर हैं, अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है सर आपसे, जब जब चुनाव आती है तभी उसको वैकेंसी, क्या बिहार में सिर्फ शिक्षकों की ही वैकेंसी है कि और वैकेंसी है? तो शिक्षकों पे ही क्यों राजनीतिक होती है सर? भाई रोजगार को लेके जो राजनीति होती है, चाहे शिक्षकों को लेके हो या दूसरे विभाग में जो रिक्तियां हैं उसको भरने के लिए हो। जब तमाम विभागों की रिक्तियां भरने की जो सार्थक पॉलिटेक्निक करके, तभी तो हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तभी तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये तो जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग जुमलेबाजी नहीं होने देंगे और जवाब देना होगा और सड़क से
विधानसभा तक उनकी नींद हराम कर देंगे हम लोग। जी नमस्कार सर, आप जो विधायक हैं बहुत काफी नामी चर्चित चेहरे हैं सर आप, और बहुत वहां से जीत के आते हैं सर, और काम भी क्षेत्र में करते हैं, तभी तो आप सर चुने जाते हैं सर। और महबूब आलम सर आपको एक परिचय के मोहताज नहीं है सर। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर शुक्रिया आपका। आपका, आप मेरे बारे में इस तरह से आपने रिपोर्ट रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। और मैं गर्वित हूँ कि आप मेरे बारे में इस तरह से सार्थक ख्याल रखते हैं। चलिए धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।